80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स है। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं, उन्होंने सुबह ही ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 27वीं आईनी तरमीम से वज़ीर-ए-आज़म को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना की शिक वापस। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 27वीं तरमीम पर शिकवार मुशावरत। नून लीग की सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर उसे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से 3 मज़ीद तरामीम पेश। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाने की तरमीम पेश की। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स के इजरा से मुतालिक MKM की तरमीम पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 200 से मुतालिक मुशावरत जारी। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कमेटी ने 85% तक काम मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। वज़ीर आज़म ने सुबह ही इस्तिस्ना से मुतालिक तजावीज़ से मना कर दिया था। अपोजिशन जमातों का इजलास का बाइकॉट तहरीक इंसाफ JUI फे और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन इजलास में शरीक नहीं। शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीमी शिक वापस लेने की हिदायत। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा, इन्हें बताया गया कि उनकी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश की, जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया देंगे। अपोजिशन का इसी हफ्ते कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। मुल्क गिर जलसे जुलूसों का ऐलान किया जाएगा। 27वीं तरमीम की मंजूरी के अगले दिन मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। मुल्क में नया उमरानी मुआहिदा लाने का मुतालिबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का एलामिया जारी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा, फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। 27वीं तरमीम मुल्क की बुनियादों पर हमला है, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाएगा। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा, 73 के आइन के मुताबिक हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करेगा। तरामीम मज़ह का खेस तरीके से लाई जा रही हैं। तरामीम शख्सियात के लिए लाई गई हैं, अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, कुछ लोगों को जवाबदेही से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। आईनी तरमीम की जितनी मुखालिफत कर सके करेंगे। जो कल लॉ मिनिस्टर्स की बातचीत थी और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का और गवर्नमेंट पार्टी का मोटव और अपोजिशन का जो मोटव सामने है, मैं ये पूछने में हक जाने दूं कि आज तक जो लोग पार्लियामान की बर्तरी की बात कर रहे थे, आज वो उसकी मुखालफत में कैसे खड़े हो सकते? अपनी अपनी सियासी जरूरत के तहत कितनी आसानी के साथ कोई अपने रोल को बदलते हैं। इतने बड़े अख्तियारात अगर पार्लियामान को हासिल हो रहे हैं तो मैं तनकीद करने वालों से पूछना चाहता हूं कि भाई वो जो पिछले 70 साल पार्लियामान मुक्तदर पार्लियामान और आज जब होने लगे तो आप ऑन द अदर साइड ऑफ द बेंच खड़े हैं। मैं तो उन तरमीम का हामी हूं। आइन में मौजूदा तरमीम का हामी हूँ। मुक्तदर पार्लियामान के पास इख्तियार आ रहा है तो मुखालफत क्यों की जा रही है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, पाकिस्तान में गैर मामूली हालात हैं, मुल्क को सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। खित्ते की सूरत हाल बड़ी मखदूश है। पाकिस्तान को ऐसे मुआहदे करने पड़ रहे हैं जो तारीख में कभी नहीं हुए।
पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर हांगकांग 6 का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त दी थी। 136 रन के हदफ के ताक़ो में कुवैत की टीम 92 पर ढेर। मोहम्मद सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए। कप्तान अब्बास अफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्दुल समद 42, ख्वाजा नाफे 22 रन बनाने में कामयाब। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम पैदाइश। इकबाल ने 1930 में अलहदा वतन का ख्वाब देखा। शायरी के जरिए बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पंजाब रेंजर्स की जगह पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख़ानी की। अल्लामा इकबाल ने बरे-सगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा इकबाल का फ़िक्री विरसा आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी शायर को खराज अकीदत, कहा अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में रोशनी की शम्मा जलाई। आज भी कौमी और आलमी हालात में फ़िक्र इकबाल रहनुमाई फराहम करती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा अल्लामा इकबाल एक अजीम मुफक्किर शायर थे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा इकबाल का तस्वुर खुद पर ईमान रखने और इज्तिमाई भलाई के लिए काम करने का यकीन पैदा करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अल्लामा इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की। इकबाल के अफकार से पाकिस्तान एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शायर मशरिक ने खुदी और खुद एतमादी का दर्स दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा नौजवान नस्ल को इकबाल की तालीमात से रोशनास कराने की ज़रूरत है। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कौमें जो है ज़िंदा कौमें जो है अपने मौसनों को ज़रूर याद रख। जो कौमें अपने मौसनों को जिन्होंने उन पर एहसान किया होता है भूल जाती हैं तो वो मंजिल खो देती हैं। हमारे ज़हनों से ये पैगाम जो है शायर मशरिक का जो है वो महव हो चुका है। गज़ा से लेके कश्मीर तक जो है इस तरह जुल्म टूट रहे हैं। अल्लाह ताला में हिम्मत और ताकत अता फरमाए, उनके कॉज़ के लिए जो है लड़ सकें। अगर हमने ये लड़ाई जो है जो आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है अगर मुत्तहिद होकर ना लड़ी तो ये बारी बारी जो है सारे के सारे जो है इसी मुश्किल में मुब्तला होंगे जिसमें कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान जो है इस वक्त मुब्तला हैं। आलम इस्लाम मुत्तहद न हुआ तो हालत गजा और मकबूजा कश्मीर की तरह होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक, कहा उम्मत इस वक्त भटकी हुई है। गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। अगर हम अपनी अपनी ममलकतें बचाते रहे और मिलकर ना लड़े तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला होंगे। इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानाने बरे सगीर को बेदार किया। बदकिस्मती से हम शायर मशरिक के पैगाम को भुला बैठे हैं। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम नौजवानों को बाख्तियार बनाने के सिलसिले की कड़ी है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से पूरे मुल्क के नौजवानों को मुसावी मौक़े मैसर आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से वर्चुअल खिताब, कहा हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। हुकूमत नौजवानों को हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से जर्मन सफ़ीर की लाहौर में मुलाकात। चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद। जर्मन सफ़ीर ने सरबरा काफली की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने कहा जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए।
अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को कोयटा में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमला आवर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज के अफगान खुदकुश हमला आवर की शिनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब अफगानिस्तान के सूबा वर्द के मैदान शहर का रिहायशी है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में आज भी फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। फैसलाबाद पंजाब का आलूदा तरीन शहर। कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 487 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 482 और लाहौर में 316 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में खुश्क सर्दी का राज। कोयटा और कल्लाद में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। जुमेरात तक सवात, नारान, हुंजा, स्कर्दू और ज़ियारत में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। PIA के तैयारों में फनी खराबी का मामला। कौमी एयरलाइन का तैयारा 24 घंटों में दूसरी बार खराब। तैयारा ग्राउंड होने से कराची से अलैन की परवास कई घंटे ताखिर का शिकार। कौमी एयरलाइन के तैयारों के पुरज़ाजात की शदीद कमी। खराब मेंटेनेंस प्लानिंग से दो चार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम सैप की इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन की शदीद मसम्मत। तैयारों की फिटनेस पर समझौता नहीं किया जा सकता। गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ामात। NCCIA के 10 अफसरान समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। FIR में 2 एडिशनल डायरेक्टर शहदाद हैदर और आमिर नज़ीर नामजद। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची लियारी में सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। शहरियों को नकली पिस्तौल के जरिए लूटने वाले 5 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और भत्ते की पर्चियां भी बरामद। दौरान तफ्तीश मुलजिमान का बिलाल पप्पू ग्रुप के लिए भत्ता वसूली का एतराफ़। दूसरी जानिब मॉडल कॉलोनी में डकैती की वारदात। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुकदमा दर्ज। मीरपुर खास में लापता 7 साला बच्ची की बोरी बंद लाश नहर से मिल गई। आमना 4 रोज कबल स्कूल जाने के बाद लापता हुई थी। 7 साला आमना झलोरी के पेशमाम की बेटी थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। खुशाब में 8 साला बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बच्चे की लाश नहर से मिली थी। पुलिस निशानदेही पर गिरफ्तारी करने पहुंची तो मुलजिम और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से मुलजिम सज्जाद हलाक, दीगर फरार। इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब। रावलपिंडी में नानबाइयों की हड़ताल खत्म। शहर भर के तनूर खुल गए। शहरियों का रश। सादा रोटी 15 रुपये, नान की कीमत 35 रुपये हो गई। रोगनी नान पराठा 50 से बढ़ाकर 60 रुपये का कर दिया गया। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इस्राइली हमले बंद न हुए। सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 69,000 से तजावुज़ कर गई। तबाहाल इलाकों में मलबे में दबी लाशें तलाश करने का अमल जारी। हमास ने एक इस्राइली फौजी की लाश वापस कर दी। इस्राइल ने बदले में 15 फलस्तीनी कैदियों की मैयतें हवाले की। गजा के टीचर ने शदीद बमबारी के बावजूद इल्म की शमा जलाए रखी। खान यूनिस की अल-अक्सा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट तालिबात का अपने उस्ताद को खिराज तहसीन। इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर ने जंग के दौरान भी तालीम का सिलसिला जारी रखा। यूक्रेन में रूस के ताज़ा फ़ज़ाई हमले, 6 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। रूस ने कीव समेत 25 मकामात को निशाना बनाया।
खार्किव और कीव में बड़ी तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फ़ज़ाइया का कहना है रूस ने रात के वक्त 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइल दागे। ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल तबाह कर दिए गए। सफ़ेद फार्म अफराद पर मुजालिम का इल्ज़ाम। ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में रवां माह होने वाले G20 इजलास का बाइकॉट। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है, ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ऐसे मुल्क में G20 इजलास शर्मनाक है। वाइट हाउस का कहना है कोई अमरीकी नुमाइंदा इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका ने अमरीकी फैसले को अफसोसनाक और बेबुनियाद करार दिया। कहा सफ़ेद फार्म कम्यूनिटी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुजालिम के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। शाम के सदर अहमद अल-शरा अमरीका के तारीखी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। ये 1946 में शाम की आज़ादी के बाद किसी भी सदर का पहला बाज़ाब्ता अमरीकी दौरा है। अहमद अल-शरा की सदर ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात पीर को होगी। शाम को दाइश मुखालिफ इत्तेहादी आलमी इत्तेहाद में शामिल करने पर बातचीत मुतवक्के। अमरीका ने अल-शरा का नाम दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया है। शाम पर आयद अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी गई हैं। शामी सदर ने अमरीकी हुकाम के साथ बास्केटबॉल का दोस्ताना मैच खेला। सेंटकॉम चीफ एडमिरल ब्रेड कूपर भी शरीक थे। डेनमार्क में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। 13 साल या जायद उम्र के बच्चों को महदूद इस्तेस्ना देने के लिए वालिदैन की इजाज़त से मशरूत। इक़दाम नौजवानों की ज़हनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। ब्राज़ील की रियासत में तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, 750 जख्मी। तूफान से घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, पेट्रोल पंपों को शदीद नुकसान। DNA के मुश्तरका मौजूद। नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान जेम्स वॉटसन 97 बरस की उम्र में चल बसे। वॉटसन ने 1953 में फ्रांसिस कर्क के साथ DNA का मॉडल दरियाफ्त किया। इस दरियाफ्त ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इनकलाब बर्पा किया। 1962 में उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। साइम अयूब की 77 रन की जारहाना इनिंग्स। बाबर आजम ने 27 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने प्रोटीज की बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। इब्रार अहमद की करियर बेस्ट बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम कप्तान असलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। कुवैत में एशियन शॉटगन ग्रैंड प्रैक्टिस के मुकाबले पाकिस्तान के उस्मान चांद और इमाम हारून ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। तीसरे कौमी शूटर फरूख नदीम फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके। कोटोदू में 10वीं थलजीप रैली का फाइनल राउंड। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल पहले नंबर पर। साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी कामयाब ना हो सके।